Hello students, welcome to my channel King Techno. Today we discuss about cyber related topic, okay, which is your chapter 9, okay. So let's start now. Your topic name is the cyber world, cybercrime and the law, okay. So what is the mean of the cyber? So cyber means the world of the net, okay, means internet is called cyber world, okay. So आप सब लोग मोस्टली क्या कर रहे हो कि आज की डेट में मोस्टली टाइम जो है वो इंटरनेट पे बिता रहे हो, है ना। तो साइबर वर्ल्ड जो है उसमें आप मोस्टली टाइम घूम रहे हो, जिसको हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं। ये कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है सभी से, और इस वजह से हम लोग एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। जो कि बहुत दूर रह रहा हो, कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी रह रहा हो, तो पर भी हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन इस साइबर वर्ल्ड में जाने पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे, ओके। सो फर्स्ट टॉपिक इज द साइबर बुली। व्हाट्स अबाउट द साइबर बुली, ये है क्या, ठीक ना। तो साइबर बुली मतलब होता है कि अगर हम इंटरनेट पे जा करके किसी को मैसेज करके, या इंटरनेट में जैसे व्हाट्सएप है या दूसरी जो सोशल साइट्स हैं वहाँ पे जा करके अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं, परेशान इन द सेंस कि अगर आप उसको एब्यूजिव कुछ कर रहे हो, ठीक ना, या तो आप उसकी इमेज में कुछ अल्टरिंग कर रहे हो, इमेज में कुछ एडिटिंग कर रहे हो और उसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो साइबर बुली में आती है, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को जान लेना कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप इस चीज़ में पकड़े जाते हो और अगले ने एफआईआर किया और ये प्रूफ कर दिया कि आप उसको साइबर बुली कर रहे हो, तो आपको अच्छा खासा इसमें जो है मतलब जेल हो सकती है या दूसरी तरह की कुछ भी पनिशमेंट मिल सकती है, जो कि गवर्नमेंट की ओर से है और साइबर लॉ में लिखा हुआ है, ओके। तो इस वजह से आपको बचना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए साइबर वर्ल्ड में, ठीक ना। किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, किसी की इमेज को शेयर भी नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ, ठीक। तो ये चीज़ जो होती है वो साइबर बुली में आती है, इस चीज़ को याद रखना है आपको, ठीक ना। तो यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द इंटर connecting of harming another persons, or in other words use of internet service and mobile technologies such as web page, discussion group, or as well as instant messaging or SMS text messaging with the intention of harming another person either emotionally or mentally is called cyber bully, okay। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि साइबर बुली जो है वो अगर हम किसी को किसी भी तरीके से, अगर हम लोग नेट के थ्रू, SMS के थ्रू, मैसेज के थ्रू, किसी भी तरीके से अगर हम किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को किसी तरह की हार्मनेस समझ में आ रही है, ठीक ना, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है किसी को आपके मैसेज करने से, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइबर बुली में जाती हैं। वाई द चिल्ड्रन साइबर बुली, देखो साइबर बुली होता कौन है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, चिल्ड्रंस यानी बच्चे, यानी आप लोग जो है वो सबसे ज़्यादा साइबर बुली होते हो। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता नहीं होती और उसके बाद भी आप उसमें रहते हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ जाती है, ठीक ना। इट इज़ ऑफन बिकॉज ऑफ एंगर, रिवेंज और फ्रस्ट्रेशन, ठीक। अब जैसे आपका कोई दोस्त है, अगर आपको वो नॉर्मली किसी तरह से, जैसे वो होता नहीं, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है आज से दोस्ती खत्म, ठीक है, तो आप हो सकता है उसकी वजह से गुस्से में आ जाओ, या तो आपका दोस्त किसी तरह से आपको मतलब चीट किया हो और आप उससे रिवेंज लेना चाहते हो, ठीक ना, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, ठीक ना। तो आप उसकी वजह से हो सकता है इंटरनेट पे आप उसकी कोई ये तस्वीर, मतलब उसकी जो फोटोज़ होती हैं उसमें कुछ चेंजेस कर दो और उसको नेट पे अपलोड कर दो। ये सब चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आपको डाल देगा, ठीक ना। तो ऐसा कभी नहीं करना है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है, ठीक। Many children bully other children just for fun and entertainment, और they are bored, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ एक फ़न के लिए, ठीक है, कि उनको मज़ा आ रहा है, इस वजह से किसी का तस्वीर ख़राब करके, उसकी फ़ोटोज़ ख़राब करके, या तो उसके बारे में कुछ बुरा बोल करके इंटरनेट पे डाल देते हैं, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरह की फ़ोटोज़ आपके पास आ रही हैं जिसमें किसी को अभद्र कुछ चीज़ें कही गई हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस फोटोज़ को डिलीट कर देना चाहिए, उसको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए किसी और को, ओके। द अटेंशन सीकर डू इट टू टर्मेंट अदरवाइज, ठीक ना। और यहाँ पे होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है, ठीक ना, दूसरे लोग उनको देख नहीं रहे, ठीक ना, तो वो लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से जो है वो
अगला जो है वो परेशान हो जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक ना। तो इसलिए साइबर वर्ल्ड में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रखना है आपको कि बिल्कुल भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। आप कभी भी किसी कोई कुछ भी एब्यूजिव मैसेज मत करिएगा, ठीक ना, कि या किसी तरह के इमेजेस जो हैं वो ऐसे पोस्ट मत करिएगा जिससे अगला परेशान हो जाए, ठीक ना, कभी मत करिएगा ऐसा। व्हाट आर द कॉमन साइन ऑफ साइबर बुलिंग शोज बाय चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब साइबर बुली कोई चिल्ड्रन हो जाता है तो उसको किस किस तरह वो मतलब किस तरह का उसका नेचर हो जाता है, ठीक। द कॉमन साइंस आर विड्रॉल फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड एक्टिविटीज़, ठीक ना। वो बच्चा जो है वो अपने फैमिली मेम्बर से दूर होने लगता है, मतलब उनसे बात नहीं करता, ठीक ना। वो अपने दोस्तों के साथ सही से नहीं रहता, ठीक। और जो दूसरी एक्टिविटीज़ स्कूल में कराई जाती है या कहीं और कराई जाती थी उन चीज़ों में जिसमें वो पहले पार्टिसिपेट करता था, अब वो बिल्कुल नहीं करता, वहाँ से भागता है, ठीक ना। डिस्प्ले ऑफ एंगर एट होम, वो अपने घर में जो है वो हमेशा गुस्से में रहता है। वांटिंग टू स्टे लोनली एंड अनहैप्पी, ठीक ना, वो हमेशा एक बंद कमरे में रहना चाहता है, ठीक ना, या तो खुश नहीं रहता वो कभी। तो ऐसा बच्चा हो सकता है कि कोई ना कोई उसको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं साइबर बुली कर रहा हो, ठीक ना, किसी तरह की किसी तरह से उसको टारगेट कर रहा हो, उसको परेशान कर रहा हो, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है, अगर वो बच्चा जो है वो जो भी उसको इंटरनेट पे परेशान कर रहा है, अगर वो बच्चा पुलिस में जा कर के उसके खिलाफ कुछ मतलब एफआईआर करा दे और ये प्रूफ कर दे कि हाँ इसी ने जो है वो हमको मैसेज किया है, ठीक ना, तो जिसने उसको परेशान किया है पुलिस जो है वो उसको जरूर पकड़ेगी, ठीक ना, और उसको पनिश जरूर करेगी, ठीक है। व्हाट इज साइबर क्राइम सेल। साइबर क्राइम सेल क्या होता है, ये पुलिस का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें साइबर एक्सपर्ट होते हैं और वो हर तरह की चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसको साइबर क्राइम सेल कहते हैं, ठीक। साइबर क्राइम सेल हु हेल्प इन ट्रेसिंग द कंप्यूटर यूज इन क्राइम, ठीक ना। यानी ऐसे पुलिस होते हैं जिनको इंटरनेट बहुत अच्छे से आता है, वो साइबर एक्सपर्ट होते हैं और वो ये ट्रेस आउट कर लेते हैं कि किस जगह से वो फ़ोटो जो है वो भेजी गई है या वो एसएमएस जो है या वीडियोस जो हैं वो भेजे गए हैं, और फिर वो उनको पकड़ लेते हैं, ठीक। एक्सप्लेन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ, ठीक। साइबर क्राइम या साइबर लॉ क्या होते हैं। कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम इज अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क, ठीक ना। ये देखिए साइबर क्राइम क्या होता है, वो ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें कंप्यूटर या एक नेटवर्क सिस्टम जो होता है वो यूज़ किया जाता है। मोबाइल हो गई ये मतलब हर वो गैजेट्स जो इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है, अगर उसको यूज़ किया गया है तो वो साइबर क्राइम है, ठीक ना। द कंप्यूटर में हैव बीन यूज्ड इन कमीशन ऑफ अ क्राइम, ठीक ना, और इट मे बी द टारगेट, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी न किसी तरीके से अगर कंप्यूटर को यूज़ किए हो कोई क्राइम करने के लिए या तो टारगेट किए हो, ठीक ना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो साइबर क्राइम में आती हैं, जिसमें चीज़ें जुड़ी होती हैं। क्राइम किस तरह की होती हैं, दिस टाइप्स ऑफ क्राइम में भी, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन हो गया हैकिंग, ठीक ना। हैकिंग क्या होता है, फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम्स दैट थेफ्ट, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, किसी के मोबाइल को हैक कर लेते हैं, उसके जो बैंक के अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं और वहाँ से पूरा पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह की हैकिंग होती है, जरूरी नहीं कि हर बार पैसा ही निकाला जाए, हो सकता है कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया जाए, ठीक ना, उनके कंप्यूटर में से। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हैकिंग में आती है और ये साइबर क्राइम में होता है, ठीक ना। फिर आता है कॉपीराइट एक्ट, ठीक ना। तो कॉपीराइट में क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है उसने कुछ बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया है, वो उसका कॉपीराइट हो जाता है, ठीक ना। वो चीज़ें जो है वो सिर्फ जैसे नेस्ले कंपनी जो है उसने मैगी बना ली, ठीक ना, तो मैगी जो है वो सिर्फ नेस्ले कंपनी ही बेचेगी, ये उसका कॉपीराइट है, ठीक। अब उसको कोई अगर चुराने की कोशिश करे तो इसमें जो होता है वो प्रॉब्लम होती है, ठीक ना। तो इस तरह की जैसे होती है, बहुत सारी मूवीज़ होती हैं, स्टोरीज होती हैं, ठीक। तो अगर आप उसमें कोई ऐसे लोग होते हैं जो उसको चुराने की कोशिश करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो कॉपीराइट एक्ट में आते हैं और ये भी क्राइम में आता है, ठीक। नेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड बुलिंग, ठीक ना। तो यहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड बुलिंग में क्या होता है, अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करते हैं तो मतलब बच्चों की कोई अभद्र फोटोज जो है उसको लेकर के नेट पे उसको डाल दिया जाता है, या एंड चाइल्ड बुलिंग, जो चाइल्ड बुलिंग होती है उसमें क्या होता है कि किसी बच्चे को जो है वो परेशान किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है तो बच्चा जो है वो छोटा ही हो, ठीक ना। बच्चे मतलब हर वो पर्सन जो नेट यूज़ कर रहा है, अगर आप उसको किसी भी तरह से परेशान कर रहे हो तो ये चीज़ जो है वो क्राइम में आती है,
ठीक। इसके बाद आती है हैरेसमेंट एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक ना। तो यहाँ पे हैरेसमेंट होता है, जैसे बहुत सारे वुमेन को एब्यूजिव कुछ पोस्ट कर दिया जाए, ठीक ना, या तो उसको किसी तरह की प्रॉब्लम्स में डाला जाए, ठीक ना, मैसेज के थ्रू। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्राइम में आती हैं। अदर क्रॉस बॉर्डर क्राइम, साइबर टेररिज्म, ठीक है ना। साइबर टेररिज्म जो होता है वो भी होता है, आपकी आईडी को हैक करके कोई जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी आईडी को हैक करके किसी को मैसेज कर देंगे, जिससे अगर वो पकड़ा भी जाए तो वो उसमें आपकी आईडी यूज़ होगी और आप पकड़े जाओगे। इस वजह से बोला जाता है कि इंटरनेट में किसी भी अननोन पर्सन के साथ जुड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। साइबर लॉ, साइबर लॉ क्या होते हैं? साइबर क्राइम्स को रोकने वाले ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिसमें थेफ्ट है, फ्रॉड है, फोर्जरी है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है उनको रोकने के लिए बनाया गया है। तो ये जो है एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जो कि उसमें हर एक चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि कौन कौन सी चीज़ किस किस कैटेगरी में होगी। ये साइबर लॉ है और उसके थ्रू जो है वो दूसरों को पनिश किया जाता है फिर जो भी इस तरह की क्राइम्स किए होते हैं। हु आर हैकर? हैकर कौन होते हैं? तो हैकर भाई, हैकर इज समवन हु फोकस और security mechanism of computer and network system and seeks access to the computer system despite these security measures। ओके, इसमें क्या होता है कि हैकर जो होते हैं वो किसी कंपनी को या किसी पर्टिकुलर पर्सन के मोबाइल्स को, कंप्यूटर्स को जो है वो हैक कर लेते हैं और हैक करके उससे जितने भी ज़रूरी डेटा होते हैं उन सब डेटास को चुराते हैं। तो अगर कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनको हैकर जो होता है वो हैक करके निकाल लेता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हैकर्स करते हैं। हाउ और राइट सम स्टेप्स फॉर द सेफ यूज़ ऑफ नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क को किस तरह से आपको यूज़ करना है सेफली। ओके, सो वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑल द अदर्स इंटरनेट यूजर्स और स्ट्रेंजर्स, ठीक ना। हमको पता होना चाहिए कि इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके यूजर्स कैसे होते हैं और स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं। वी यूजली, स्ट्रेंजर्स मतलब वो पर्सन जिसको हम नहीं जान रहे हैं, ठीक ना। तो वी यूजली डू नॉट नो whom वी आर चैटिंग विथ, ठीक ना। हम किससे बात कर रहे हैं इंटरनेट पे ये हमको पर्सनली पता होना चाहिए कि वो कौन पर्सन है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे दोस्त तो बन गया और फिर हम इंटरनेट पे ही उससे दोस्ती कर रहे हैं और उससे मैसेज कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। आपको क्या पता कि वो किस नाम को यूज़ कर रहा है, और हो सकता है वो उधर साइड का टेररिस्ट हो, ठीक। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि किससे आप बात कर रहे हो, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। सो वी शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड पोलाइट एंड मस्ट फॉलो नेटिक्वेट्स, ठीक है। नेटिक्वेट्स मतलब होता है कि हर वो चीज़ जो हम लोग जानते हैं, ठीक। नेटिक्वेट्स मतलब एक जैसे एटिक्वेट्स होता है कि हमको आचरण पता होना चाहिए कि किस तरह से हमको यूज़ करना है नेट को, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं नेटिक्वेट्स, ठीक ना। नेट को यूज़ करने का तरीका, ठीक। वी शुड अवॉइड गेटिंग इनटू आर्ग्यूमेंट्स ड्यूरिंग चैट और डिस्कशन, ठीक ना। हमको हमेशा अवॉइड करना चाहिए जब अगर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हो रहा हो किसी चैटिंग या डिस्कशन में। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि इस समय पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो वो जो है वो डिस्कस करती हैं, तो उसमें बहुत सारे एब्यूजिव वर्ड्स आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे मैसेजेस अगर आपके पास पहुंच रहे हैं तो उनको किसी को भेजना भी नहीं चाहिए, ठीक ना। इन सब चीज़ों को जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, उसको आप डिलीट कर दो अपने पास से, किसी और को भेजो मत। नेवर एवर अपलोड पर्सनल पिक्चर्स, अपने खुद के पिक्चर्स तो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करने चाहिए किसी को भी, ठीक ना। स्पेशली ऐसे सोशल साइट जैसे कि फेसबुक है, ठीक ना, क्योंकि फेसबुक में ऐसे बहुत सारे अननोन पर्सन होते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को अपलोड कर देते हो और उसके बाद फिर जो है वो कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, ठीक ना। और व्हाट्सएप की भी अगर बात कर लो तो हो सकता है कि आप फोटोज़ अपने अपलोड कर रहे हो, अपने पर्सनल पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर रहे हो, स्टेटस पे डाल रहे हो। तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपसे दुश्मनी रखते हैं और आपका नंबर उनके पास है, तो व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो आपके स्टेटस को वो देख लेते हैं और उसके बाद जो है वो उस पिक्चर को लेकर के उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसके बाद फिर उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। इनके जितने भी फेसबुक या व्हाट्सएप जो होते हैं इन सब की जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं इन सबको जरूर आपको ऑन रखना चाहिए, जिससे कोई दूसरा पर्सन जो कि आप अननोन है वो बिल्कुल भी उसको देख ना सके, ठीक ना। हाउ द कंप्यूटर कैन नॉट बी मिसयूज्ड बाय स्ट्रेंजर्स, ठीक। वी मस्ट यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमें अपने जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, यानी बड़े पासवर्ड्स रखने चाहिए। बहुत
कॉम्प्लिकेटेड रखना होता है, जैसे इसमें अल्फ़ाबेटिकल और नंबर्स इन सबको मिला करके रखना हो जिससे अगला उसको एक्सेस ना कर सके। बहुत सारे लोग होते हैं क्या क्या करते हैं कि वो अपना नाम डाल देते हैं या तो अपने घर घर परिवार वालों का नाम डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड में रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा जो पासवर्ड रखना है वो अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल, इन मतलब नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स इनको मिक्स करके आपको अपने पासवर्ड बनाने चाहिए, जिससे कि अक्सर अगला जो है वो उसको हैक ना कर सके, ठीक ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट elements must monitor internet users, and internet should be used in strict guidance and supervision of parents, ठीक ना। जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो निश्चित रूप से सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, यानी आपके पेरेंट्स जो हैं वो उसको सुपरवाइज कर सकें, ऐसा आपको करना चाहिए, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको जरूर रखनी चाहिए। वी शुड नेवर हाइड आवर ऑनलाइन प्रॉब्लम्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, ठीक ना। अगर आपको किसी तरह की ऑनलाइन प्रॉब्लम हो रही है, नेट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड या कोई भी आपको किसी तरह के गंदे मैसेजेस कर रहा है या कुछ फोटोज़ भेज रहा है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपको अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने मम्मी पापा के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो आप जो है वो सेफली बचे रहोगे और कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो साइबर को यूज़ करने के लिए बनी हुई हैं, आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पता होंगी, ठीक ना। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से यूज़ करिए, समझिए और बढ़िया से इंटरनेट का यूज़ करना सीखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।